शाम के 7 बजने वाले और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव। और राजस्थान में इस वक्त मंत्रिमंडल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। नए विधायक मंत्री बनने के लिए उत्साहित हैं तो पुरानों के पसीने छूट रहे हैं। राजस्थान कैबिनेट में 17 से लेकर 23 मंत्री शपथ ले सकते हैं। युवा और नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। महिला और दलित चेहरों को भी जगह मिल सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग पर भी बीजेपी का जोर रह सकता है, इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कहा जा रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर 2 डिप्टी सीएम में सोशल इंजीनियरिंग की गई, कुछ ऐसा ही मंत्री परिषद गठन में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर कास्ट से लेकर क्षेत्र का फैक्टर भी दिखाई दे सकता है। ज्यादातर जातियों को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नाम फाइनल होंगे। अब जल्द ही मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। 23 या 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। इस लिस्ट में किन किन दिग्गजों को जगह मिल सकती है ये भी आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आप आसानी से समझ सके कि कौन कौन से वो नाम जो रेस में आगे चल रहे हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, वो आपको बता रहे हैं। बाबा बालक नाथ, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, संभावित चेहरा है, दिग्गज नेता है, विधायक हैं और माना जा रहा है कि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बाबा बालक नाथ को मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा नाम अनीता भदेल का है। अनीता भदेल क्योंकि महिला है और कहा जा रहा है कि इस बार महिला मंत्री बड़ी संख्या में बनाई जा सकती है। जैसा कि सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा दिग्गज नेता रहे, लगातार बीजेपी के लिए सड़कों पर भी उतरे, विपक्ष के तौर पर उन्होंने एक पुरजोर भूमिका निभाई। अब विधायक हैं, उन्हें भी मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। दीप्ति माहेश्वरी का नाम भी बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रहने वाला है, तो दीप्ति माहेश्वरी को भी मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है। मदन दिलावर का नाम भी चर्चाओं में है, क्योंकि दिग्गज नेता हैं, एक्सपीरियंस्ड है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से कई मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए गए, ऐसे में कुछ एक्सपीरियंस्ड नेताओं को भी बीजेपी मौका देगी। सुमित गोदारा का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। साथ ही साथ और भी नाम आपको बता दें, सिद्धि कुमारी का नाम भी रेस में बना हुआ है। सिद्धि कुमारी को भी मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ संदीप शर्मा का नाम भी रेस में है। संदीप शर्मा भी विधायक हैं और माना जा रहा है कि उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही साथ पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जोगेंद्र गर्ग और गजेंद्र सिंह ख्यूसर का नाम भी है। ये वो नाम है जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल अब शपथ ग्रहण के दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से लेकर डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चौंका दिया लोगों को, वैसे ही कुछ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी देखा जा सकता है। यानी कि जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, शायद वो मंत्री ना बनाए जाए, कुछ ऐसे नाम सामने आ जाए जिनके बारे में शायद ही आपने या किसी ने भी कल्पना की होगी। और यही वजह है कि सभी विधायक बेहद उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद उन्हें भी मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है। सहयोगी रोशन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे ज्यादा अपडेट के साथ। रोशन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है मंत्री परिषद गठन को लेकर, कौन कौन से नाम चर्चाओं में, क्योंकि कुछ नाम हमने बताए लेकिन माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी इसमें भी चौंका सकती है। जी बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो होमवर्क है वो पूरा हो चुका है और होमवर्क को खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली जाकर चेक करवाकर फिर से जयपुर लौट चुके हैं। अभी इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा स्थित जो मुख्यमंत्री का कक्ष है वहां पर मौजूद हैं। तमाम विधायकों से मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि ये जो लिस्ट है लगभग जो फाइनल मानी जा रही है और राज्यपाल से इस बारे में जो समय मांगने का जो प्रस्ताव है वो भी लगभग जो तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि संभवतः 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो सकता है। देखिए जो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, कल शाम तक उदयपुर के दौरे के ऊपर है। जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर लौटेंगे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद में वो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, विस्तार को लेकर जो कार्यक्रम की स्वीकृति मांगे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो राजभवन है इसके अंदर ही जो मंत्रिमंडल के जो विस्तार का जो कार्यक्रम है वो
होना लगभग जो तय बताया जा रहा है, इसकी जो तारीख है करीब वो बताई जा रही है 24 दिसंबर, यानी इसी सप्ताह के अंदर राजस्थान में जो मंत्रिमंडल के जो विस्तार की जो चर्चाएं थी वो विराम ले लेगी। जो राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है, जो पोर्टफोलियो है, वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो ड्राफ्ट है वो तैयार है, मुहर लग चुकी है, केवल इंतजार है तो घोषणा की। तो घोषणा जैसे ही राजभवन की ओर से मंजूरी मिलती है ये क्लियर हो जाएगा। रही नामों की बात, तो इसमें इस तरीके से झलक देखने को मिल रही है, जो खबरें आ रही है पहली सूची के अंदर करीब 17 से 23 नाम हो सकते हैं। और सबसे इसमें खास बात ये रहने वाली है 55 साल से कम उम्र के इसके अंदर विधायक रहेंगे, युवा जुझारू जो ऐसे जो लोगों को इसके अंदर मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ में एक जो महिलाओं का प्रतिशत है वो भी उनके मंत्रिमंडल में देखने को मिले, ये कोशिश की जाएगी, जिसमें अजमेर से जो अनीता बघेल है उनका मंत्रिमंडल के अंदर कैबिनेट के अंदर नाम आ रहा है। वहीं दीप्ति किरण माहेश्वरी जो हैं राजसमंद से विधायक है, उनका नाम चर्चाओं के अंदर है। साथ ही बात की जाए युवा के साथ साथ में अनुभवी और जो कद्दावर जो नेता हैं उनका नाम, किरोड़ी मीणा का नाम जो है लगभग फाइनल बताया जा रहा है। किरोड़ी मीणा के नाम के ऊपर पहले संशय बना हुआ था, लेकिन किरोड़ी मीणा की जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए उनकी जो सक्रियता नजर आई, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर और अन्य मामले हो, उसके ऊपर जिस तरीके से उनकी सक्रियता नजर आई है उसके बाद में डिनाई नहीं किया जा सकता है। रही और नामों की, जैसे कि कोटा से संदीप शर्मा का जो नाम है वो चर्चाओं के अंदर है। बताया जा रहा है कि संदीप शर्मा को इस बार कोटा से मौका मिल सकता है। खुद जो कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है उनकी ओर से मजबूत पैरवी की गई है, इस तरीके की जो खबरें हैं वो भी आ रही है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो है उनका नाम है, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है, जोगेश्वर गर्ग है, सिद्धि कुमारी का देखिए जो नाम है, बीकानेर से विधायक है सिद्धि कुमारी, अनुभवी महिला है, कहा जा सकता है कि युवा है, तो ऐसे में सिद्धि कुमारी को भी जो मौका मिलना लगभग तय माना जा रहा है। कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। हालांकि इसकी जो औपचारिक जो घोषणा है वो जब शपथ ये लेंगे, जो सूची आएगी उसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन इस तरीके की जो चर्चाएं, जो खबरें आ रही कि करीब पहली सूची के अंदर 17 से ऐसे 23 नाम हो सकते हैं जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। ये इस वजह से भी अहम माना जा रहा है। देखिए पहले इस तरीके की खबरें आ रही थी कि मलमास है, ऐसे में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड के अंदर आए, 100 दिन का जो कह सकते हैं कि जो रोड मैप है वो तैयार किया। एक सप्ताह में 2 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में। आज भी उन्होंने पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से मुलाकात करी, राजस्थान की स्थिति के बारे में अवगत करवाया। और अभी भी देखिए विधानसभा जो सत्र है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद में विधायकों से जो मिलने का सिलसिला है लगातार अभी जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त भी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। कुल मिलाकर जो पोर्टफोलियो है उसे तय किया जा रहा है। ये भी देखने को मिलेगा कि जातिगत समीकरण के साथ साथ में जो क्षेत्रीय जो स्थिति है, क्षेत्रीय जो समीकरण है वो भी साधने की कोशिश की जाए। तो इस तरीके का ये मंत्रिमंडल रहने वाला है। और रोशन, तो जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा, युवा से लेकर महिलाओं पर भी फोकस रहने वाला है। और इस बार चूंकि पहली बार विधायक चुने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो सभी विधायकों की नजर है कि शायद उन्हें मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे इसे फाइनल कर लिया गया। अब इंतजार है। जयपुर से बड़ी खबर, हर थाने में महिला डेस्क होगी। एक और बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। जयपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पारदर्शी सरकार स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार माफिया राज खत्म करेंगे, किसानों के लिए उचित मुआवजा और नीति भी बनाएंगे। तो ये प्राथमिकताएं तय कर ली गई हैं। ये वो विजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अगले 5 साल कैसे काम करना है, कौन कौन सी प्राथमिकताएं उनकी सरकार में रहने वाली हैं, क्योंकि कई बड़े मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए गए और यही वजह है कि लगातार ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित भी करेंगे और सभी छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा भी देंगे। ये कई बड़े फैसले किए गए हैं। सभी छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, यानी कि
बेटियां ज्यादा पढ़ सके, इस पर भी जोर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए किए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का भी भरोसा दिया है मुख्यमंत्री ने। तो लगातार शपथ ग्रहण करने के बाद से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में है। तो राजस्थान मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे ये फाइनल हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ नामों के ऐलान का। इस बीच खबर है कि 23 या फिर 24 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र 22 दिसंबर तक उदयपुर दौरे पर हैं। ऐसे में उनके लौटते ही कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। नाम फाइनल, बस लिस्ट का इंतजार। 24 दिसंबर तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भजनलाल सरकार एक्टिव मोड में है। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। कई फैसले भी लिए जा चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया गया है, ये सवाल अभी कयासों में है। ऐसी चर्चा है कि सीएम के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। बुधवार शाम सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उन नामों पर चर्चा के बाद मुहर लगा दी गई है जिन्हें भजनलाल कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाना है। ऐसी चर्चा है कि बैठक में 17 से 23 नामों पर चर्चा हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार सीएम भजनलाल दिल्ली में आला कमान से मिले हैं। इससे पहले रविवार को भी भजनलाल दिल्ली में ही थे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट है, अगर उस पर गौर करें तो पहले चरण में नई कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा दलित और महिला चेहरे को भी जगह मिलने की संभावना है और ऐसी भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है। और इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर रह सकता है। ऐसे भी कयास हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नाम फाइनल किए जाएं। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाना है, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा जारी है, उनमें अनीता भदेल, विधायक अजमेर दक्षिण, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, विधायक खाजूवाला, जोगेश्वर गर्ग, विधायक जालोर, मदन दिलावर, विधायक रामगंज मंडी, जितेंद्र गोठवाल, विधायक खंडार, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, विधायक सवाई माधोपुर, अमृतलाल मीणा, विधायक सलुम्बर, जोराराम कुमावत, विधायक सुमेरपुर, बाबा बालकनाथ, विधायक तिजारा, भागचंद सैनी, विधायक बांदीकुई, हंसराज पटेल, विधायक कोटपुतली, पुष्पेंद्र सिंह रणावत, विधायक बाली, सिद्धि कुमारी, विधायक बीकानेर पूर्व, गजेंद्र सिंह खीवसर, विधायक लोहावट, गुरवीर सिंह, विधायक सादुल शहर, दीप्ति किरण माहेश्वरी, विधायक राजसमंद, श्रीचंद कृपलानी, विधायक निम्बाहेड़ा, संदीप शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, झाबर सिंह खर्रा, विधायक श्री माधोपुर, सुमित गोदारा, विधायक लूणकरणसर का नाम शामिल है। नियम कहता है कि सीएम के साथ ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। सीएम के तौर पर भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है। इसके बाद अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। फिलहाल केवल 20 से 23 मंत्री ही बनाए जाने की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बीजेपी विधायक किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि कुछ दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसमें नए चेहरों को मौका मिलेगा। साथ ही कहा कि अगर मंत्री बना तो सड़क पर ही रहूंगा।
पहले भी सड़क पर ही रहता था। साथ ही सीएम बनने पर कहा कि नए चेहरों को मौका मिला है। वसुंधरा राजे बनी तब भी वो नया चेहरा ही थी। किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी मांग की और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। आज शपथ ग्रहण पूरा हो जाएगा, आज स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा, तो 2-4 दिन में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने की संभावना है। किस प्रकार का रहेगा? बहुत जोरदार रहेगा। नयों को मौका मिलेगा या आप नयों को ज्यादा मौका मिलेगा। मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पर बैठा हूँ। मंत्री बन जाऊंगा तब भी सड़क पर बैठा रहूंगा। अब वो तो उनको पता है कौन जयचंद है, उनको बताएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी। पहले वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह गई और शिवराज जी 3 बार रह गए। अब नए चेहरों को लाए हैं। वसुंधरा जी भी जब आई थी, जब बिल्कुल नया चेहरा था, उस समय भी पार्टी के बड़े बड़े नेता ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भावड़ा, रघुवीर कौशल, घनश्याम तिवारी जैसे चेहरे थे। लेकिन जब वसुंधरा जी को तय किया तो मुख्यमंत्री बनी। जब मुख्यमंत्री बनी और अब मुख्यमंत्री भजन लाल जी बन गए तो उन्होंने भी स्वीकार किया, पूरी पार्टी ने किया, हमने भी किया। तो ये देखो कितनी फौरी कार्रवाई किया हमारी सरकार ने। अब SIT उन मगरमच्छों को सिलेक्ट करेगी, उनको जेल के शिक्षों में भेजेगी जो बच गए थे। BRCP हमारे क्षेत्र के लाइफलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मिलूंगा, उनसे कहूंगा कि इसको गति पकड़ाई जाए। तो सचिन पायलट को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए। उनका एक स्टेचर है, PCC चीफ रहे हैं और 2 बार सांसद रहे हैं। और हमारा लगाव, क्योंकि हमारे इलाके का आदमी है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारे इलाके का हो तो सरकार से मिलकर कुछ ज़्यादा काम कराएंगे। और वासुदेव